नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। जी हाँ, कब लॉन्च होगा, क्या है चंद्रयान 3 और इस बार पिछले चंद्रयान 2 से इस बार क्या बदलाव इसमें हुए हैं, इसके अलावा बजट क्या है। तो पूरा हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चंद्रयान 3 जो भारत का जो सक्सेसफुल अगर ये होगा तो भारत के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए चंद्रयान 3 की, तो कब इसे लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। तो एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया। तो श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो इसी के साथ ही उपलब्धि है वो कई उपलब्धियाँ इंतज़ार कर रही है भारत का। इसके अलावा अगर बात की जाए चंद्रयान 3 की, तो कब तक ये चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। यहाँ लॉन्च होने के बाद में जो चंद्रमा पर इसकी लैंडिंग है वो चंद्रयान 3 जो 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। चंद्रयान 3 जो पिछली बार हार्ड लैंडिंग हुई थी, जो मिशन असफल हुआ था, जो चंद्रयान 2 जो असफल हो गया था, तो उसके बाद में फिर से एक बार कोशिश की गई है चंद्रयान 3 जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की कोशिश की जाएगी इसरो के द्वारा। इसके अलावा अगर बात की जाए चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 3 मिशन। जी हाँ, चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है, यानी चंद्रयान 2 जब असफल हो गया था तो वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान 3 मिशन है जिसे इसकी शुरुआत है वो कर दी थी। लॉन्चिंग रॉकेट इसमें GSLV Mark 3 LMV-3 रॉकेट है वो इसमें लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं LMV-3 रॉकेट है वो, इस रॉकेट से इस मिशन को जो चंद्रयान 3 है इसे लॉन्च किया जाएगा। बजट इस बार 651 करोड़ रुपए है वो इसमें आया है। तो बजट का भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 651 करोड़ रुपए इस बार बजट रहेगा। और इस बार ध्यान रखना ऑर्बिटर नहीं रहेगा, यहाँ ऑर्बिटर नहीं होगा इस बार मिशन चंद्रयान 3 में। इसके अलावा मिशन चंद्रयान 3 जो इससे क्या पता चलेगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की स्टडी, कई कार्य किए जाएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की भी स्टडी होगी। चट्टानी परत जो चांद की सतह है उसका अध्ययन किया जाएगा। मून इन्फॉर्मेशन, चांद की पूरी जो जानकारी है वो इसमें मिलेगी। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, वाटर सतह का रासायनिक विश्लेषण। तो कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए मिशन चंद्रयान 3 है वो इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 इस बार इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, पिछली बार जो असफल हुआ था इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं चंद्रयान 3 में। तो चंद्रयान 3 में ध्यान रखना फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, जहाँ फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। लैंडिंग लेग, यानी पिछली बार जो लैंड किया था वो हार्ड लैंडिंग हो गई थी, तो इस बार जो लेग है वो मजबूत इसमें बनाए गए हैं। ज़्यादा सेंसर है, 2 किलोमीटर पर ही सेंसर है वो एक्टिव हो जाएंगे। पिछली बार थोड़ी सी दूरी रही थी, 2 असफल हो गया था, तो इस बार सेंसर इसमें अलग अलग लगाए गए हैं। जो पिछली बार कनेक्शन है वो टूट गया था, तो इस हिसाब से 2 किलोमीटर पर सेंसर इसमें एक्टिव हो जाएंगे। ज़्यादा सेंसर इस बार लगाए गए हैं। बड़े सोलर सेल इस बार लगाए गए हैं। नया सॉफ्टवेयर इसके लिए तैयार किया गया है इसरो के द्वारा। लैंडिंग स्पॉट को बदलने का विकल्प भी इसमें इस बार रहेगा। जो लैंडिंग स्पॉट है जहाँ पर लैंड करना होता है तो उसको बदलने का विकल्प भी इस बार मौजूद रहेगा। लैंडिंग टाइम को भी चेंज किया जा सकेगा। तो न्यू सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुए हैं जिसमें जो लैंडिंग टाइम को भी चेंज किया जा सकेगा। और लैंडिंग के दौरान एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट, तो ये कई महत्वपूर्ण बदलाव है वो इस बार इसरो के द्वारा किया गया है। चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। जब अंतरिक्ष में जाता है तो ये उड़ाने वाला हिस्सा होता है, इसका कार्य सिर्फ इतना है। इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल,
ये शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लेग है, इस बार ये लेग मजबूत बनाए गए हैं। पिछली बार हार्ड लैंडिंग हुई थी, इस बार है वो सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं रोवर है, ये लैंडर से ये रोवर बाहर निकलेगा जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा, और यह चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने का हिस्सा है वो रोवर होता है। चंद्रयान 2 में क्या गड़बड़ी हुई थी, क्यों असफल हो गया था? चंद्रयान 2 जो दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूरी पर लैंडिंग कराना था और 2.1 किलोमीटर दूरी जो सतह से पहले ही इसका संपर्क टूट गया था, तो ये महत्वपूर्ण कमी सामने आई थी। सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, इसके कारण है ये असफल हो गया था। और सुरक्षित लैंडिंग के लिए जो आवश्यक 2 मीटर सेकंड 7.2 किलोमीटर घंटा की गति तक धीमी हो सके, जो ऐसा नहीं हो पाया था, इस कारण ये असफल हो गया था। तो कई महत्वपूर्ण कमियां हैं जो पिछली बार रही थी, उनको भी इस बार सुधार किया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको आने वाले समय में याद करना जरूर चाहिए। अगर चंद्रयान 3 जो लैंडर है वो चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अगर सफलतापूर्वक ये मिशन पूरा हो गया तो भारत है वो चौथा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ध्यान रखना, भारत है वो पहला देश बनेगा, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत है वो चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद पहला देश बनेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान उतार सके हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 अगर बात की जाए, चंद्रयान 2 और 3 में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। चंद्रयान 3 की अगर दोस्तों बात की जाए तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया जा रहा है, जबकि चंद्रयान 2 है वो 22 जुलाई, वो भी जुलाई में था लेकिन 22 जुलाई 2019 को उसे लॉन्च किया गया था। और ये ध्यान रखना इस साल 2023 में इसे लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्चिंग करने का स्थान पहले भी सेम था, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, और इस बार भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल जो LMV-3 इस बार है, ध्यान रखना लॉन्चिंग व्हीकल है वो LMV-3 है। पिछली बार था GSLV MK3, तो ये भी ध्यान रखना GSLV Mark 3 MK3 जो पिछली बार लॉन्चिंग व्हीकल था चंद्रयान 2 का। चंद्रमा पर पहुंचने की तिथि, जी हाँ, चंद्रमा पर पहुंचने की तिथि 23 या 24 अगस्त 2023 को हो सकती है। चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है। और अगर बात की जाए तो सितंबर 2019 में संपर्क टूटने के कारण मिशन है वो उस समय असफल हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन की जो अवधि है वो 2 साल के लिए है। और पिछली बार ध्यान रखना चंद्रयान 2 में मिशन में पूरी तरह से स्वदेशी लैंडर विक्रम और प्रज्ञान का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 की अगर बात की जाए तो इस बार मिशन पर 651 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो तकरीबन 350 करोड़ के आसपास इसमें खर्च किए गए थे। चंद्रयान 3 अगर बात की जाए तो आगामी चंद्रयान 3 के बाद में आगामी महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो चंद्रयान 3 जो इस बार लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को, उसके बाद शुक्रयान, जी हाँ, ये शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा, ये 2023 से 25 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इंडियन स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर कार्य शुरू होगा, जो 2026 से लेकर 2028 तक इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आगामी महत्वपूर्ण मिशन है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से मिशन चंद्रयान 3 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।